कक्षा 5वीं के सभी छात्र छात्राओं को मेरा सुप्रभात। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है, तो अब हम आगे का सिलेबस शुरू करेंगे, जिसमें हम हिंदी रीडर का पाठ 11 दोहावली और हिंदी व्याकरण का पाठ 8 क्रिया समझेंगे। बच्चों, आपने पाठ 11 दोहावली अच्छी तरह समझना भी है और उसमें आए दोहों को अच्छी तरह याद भी करना है। इस पाठ में तुलसीदास जी के, कबीरदास जी के और रहीमदास जी के दोहे दिए गए हैं। चलिए तो पहले दोहे से पढ़ना शुरू करते हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, बसीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। बच्चों, तुलसीदास जी कहते हैं कि हमेशा मनुष्य को मीठे वचन बोलने चाहिए। वचन मतलब वाणी, मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे चारों ओर, चहु मतलब चारों, उपजत मतलब पैदा होता है, जिससे चारों ओर सुख पैदा हो जाता है। मीठी वाणी एक ऐसा मंत्र है जिससे मनुष्य किसी को भी अपने वश में कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कठोर मतलब कड़वे, तज मतलब त्यागना, इसलिए मनुष्य को कठोर वचन त्याग कर मीठी वाणी बोलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। बच्चों, मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता का अनुभव हो और साथ ही हमारा मन भी प्रसन्न हो जाए। शीतलता का मतलब ठंड से लिया गया है और इस दोहे में सुख से लिया गया है। तो हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि बोली एक ऐसा अमोल मतलब अमूल्य रत्न है, जिसे बोली बोलनी आती है वह अपने हृदय ही है, मतलब हृदय या मन के तराजू में तोलकर ही उसे अपने मुंह से बाहर आने देता है। ठीक है, तो बच्चों, हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए और हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी इस दोहे में समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि काल मतलब कल, जो कार्य हमें कल करना है उसे हमें आज करना चाहिए और जो काम हमें आज करना है उसे अभी कर देना चाहिए, क्योंकि किस समय प्रलय आ जाए, प्रलय मतलब प्रलय आ जाए हमें नहीं पता। इसलिए मनुष्य को जो कार्य करना है वो उसे समय पर ख़त्म कर देना चाहिए। तो आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, हमें अपना सभी कार्य समय पर समाप्त कर देना चाहिए। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए। गुरु, इस दोहे में गुरु कौन है? जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें पढ़ाते हैं। गोविंद मतलब भगवान। कवि कहते हैं कि अगर आपके सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो जाएं तो आप किसके पाँव छुओगे, किसको प्रणाम करोगे? पाए मतलब पाँव। बलिहारी गुरु आपणे गोविंद दियो बताए। कवि कहते हैं कि हमें अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ऐसी कड़ी है, गुरु ही ऐसा मार्ग है जो हमें अपने भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं। अगला दोहा पढ़ते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे बेटा खजूर का पेड़ कितना बड़ा है। पंथी मतलब होता है राहगीर, राह में चलने वाला। ये देखिए राहगीर खड़ा है ना, खजूर का पेड़ कितना बड़ा है। खजूर के पेड़ के इतने बड़े होने के बाद भी वह राहगीर को ना तो छाया दे सकता है और ना ही फल दे सकता है। तो कवि कहते हैं कि ऐसे बड़े होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जिससे हम दूसरों की सहायता ना कर सकें। जिस प्रकार बच्चों कोई अमीर व्यक्ति है, अगर वह गरीब व्यक्ति की सहायता नहीं करता तो उसके ऐसे अमीर होने का भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए बच्चों, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए,
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। बच्चों, इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है, प्रेम मतलब विश्वास, विश्वास का धागा है, हमें उसको नहीं तोड़ना चाहिए। चटकाए मतलब तोड़ना, नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार जब वह टूट जाता है तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ, गिठान पड़ जाती है। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी विश्वास किसी का नहीं तोड़ना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को लगू न दीजे डार, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तरवार। तो बच्चों, इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि बढ़ेन, बढ़ेन मतलब बड़े व्यक्ति को देखकर, बढ़े को देखकर, लघु मतलब छोटे, कभी भी बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार जहाँ पर एक छोटी सी सुई काम आती है, वहाँ पर तलवार काम नहीं आती, उसी प्रकार बच्चों, किसी भी बड़े व्यक्ति को देखकर, किसी अमीर व्यक्ति को देखकर किसी गरीब व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। करत करत मतलब बार बार, बार बार अभ्यास करने से, कोशिश करने से, जड़मति मतलब मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति भी क्या बन जाता है, सुजान, सुजान मतलब बुद्धिमान बन जाता है। जिस प्रकार एक रस्सी के, रसरी मतलब रस्सी, रस्सी के सिल मतलब पत्थर, रस्सी के पत्थर पर आने जाने पर एक निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। इसलिए बच्चों, हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। जो विषय आपको कठिन लगते हैं उसका अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो वो विषय भी आपको सरल लगने लग जाएंगे। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए और बार बार अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए अब हम हिंदी व्याकरण का पाठ 8 क्रिया समझेंगे। पाठ 8 क्रिया। बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया, क्रिया का मतलब होता है किसी भी कार्य को करना। जैसे हम हंसते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, ये सब क्या कहलाती है? क्रिया। जिस प्रकार आप इस चित्र को देख रहे हो, इस चित्र में कोई सो रहा है, कोई बैठा है और यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं, कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। उपर्युक्त चित्र में एक आदमी सोया हुआ है, एक लड़का बैठा है तथा बच्चे खेल रहे हैं। हम कभी भी बिना काम के नहीं रहते, अर्थात जन्म से मृत्यु उपरांत व्यक्ति क्रियाशील रहता है। क्रियाशील मतलब कार्य करता रहता है। कब कार्य करता है? जब उसका जन्म होता है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वह कार्यशील रहता है, कार्य करता ही रहता है। वह सदा कुछ न कुछ करता रहता है। जब वह सोचता है कि वह कुछ नहीं कर रहा तथा आराम कर रहा है, तब भी बहुत सी क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे लेटना, सांस लेना, सोचना, आराम करना इत्यादि। जब हम बच्चे सो रहे होते हैं तो हम सोचते हैं हम कुछ काम नहीं कर रहे, पर फिर भी हम करवटें लेते हैं, सांस लेते हैं, है ना, आराम करते हैं। ये भी क्रिया के अंतर्गत आता है। चलना फिरना, बैठना, उठना, सोना, जागना, खाना पीना सभी क्या कहलाती हैं? क्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि इसमें हम कोई ना कोई कार्य कर रहे होते हैं। वास्तव में क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? जिन शब्दों से, जिन शब्द कौन से शब्द? जैसे उठना, बैठना, जागना, खाना पीना, ये सारे शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खा, चल, बैठ, उठ, लिख। अब इनको हम अकेले तो नहीं पढ़ सकते ना बच्चे, इनका अकेला यूज़ नहीं करते हम। इसके साथ क्रिया के मूल रूप में हम क्या लगा देते हैं? प्रत्यय लगाकर क्या बना देते हैं? खा प्लस ता खाता, बैठ प्लस ना बैठना। जैसा कि बच्चों आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो कि क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया शब्द में कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं।
जैसे मामी जी ने हलवा बनाया, अब मामी जी यहाँ पे कौन सा काम कर रही हैं? हलवा बनाने का। रीना गाना गा रही है, रीना क्या गा रही है? गाना। समीक्षा फल खरीद रही है, समीक्षा क्या खरीद रही है? फल। अब इन उदाहरणों में कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई कार्य कर रहा है ना, इससे पता चलता है कि वह कौन सा काम कर रहा है। तो इससे ज्ञात होता है कि यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं हम? क्या, किसे, किसको लगाकर। अगर प्रश्न सही बनता है इसको लगाकर और उत्तर सार्थक सही उत्तर मिलता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? सकर्मक क्रिया। और उत्तर सही नहीं मिलता तो हम क्या कहते हैं इसको? अकर्मक क्रिया। जैसे रीना क्या गा रही है, अब कौन सा सवाल हुआ है? रीना क्या गा रही है, क्वेश्चन हुआ है ना। तो रीना क्या गा रही है? गाना। इसका आंसर सही मिला हमें, रीना क्या गा रही है? गाना। तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के बच्चों दो भेद होते हैं, पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया का एक कर्म होता है उसे क्या बोलते हैं? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्म मतलब एक कार्य करने वाला होता है जिसमें, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, मैं, यहाँ पे एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, मैं लग रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? एक कर्मक क्रिया। अब यहाँ पे राजा ने दूध पिया, राजा क्या पी रहा है? दूध। राजा एक अकेला लड़का है, इसलिए ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म होते हैं, दो कर्म मतलब दो कार्य करने वाले होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को किससे मारा? बाण से। तो इसमें राम जी की भी बात हो रही है और रावण की भी बात हो रही है, तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण क्या है? अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पुस्तक दी। अब यहाँ पे अध्यापिका भी आ गई और विद्यार्थी भी आ गए, तो इसमें क्या हो रहा है? दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है, तो इसलिए ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया। अब हम बात करेंगे अकर्मक क्रिया की। बच्चों, हम क्रिया के दो भेदों में से सकर्मक क्रिया पढ़ चुके हैं और उसके बारे में मैं आपको बता भी चुकी हूँ। अब हम दूसरा भेद पढ़ेंगे, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया शब्द में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कर्म की अपेक्षा नहीं होती, जिसमें पता नहीं चलता कि वह व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, उसमें अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोर नाचता है, अब मोर नाच रहा है ये तो हमें पता है, पर कहाँ पे नाच रहा है ये हमें नहीं पता, कि जंगल में नाच रहा है कि किसी के बगीचे में नाच रहा है, तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण है, बालक खेलता है। बालक खेल तो रहा है पर किस चीज़ के साथ खेल रहा है वो नहीं पता, इसलिए ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर। अकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म मतलब कार्य करने वाले की आवश्यकता नहीं होती। सकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती, अकर्मक क्रिया होती है। रचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद होते हैं, प्रेरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, कृदंत क्रिया। इस क्रिया पर विस्तार से आगे के कक्षाओं में चर्चा की जाएगी। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको पाठ क्रिया अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त की जाती है। धन्यवाद।